टॉपिक्स टू बी कवर्ड में करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, अब फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में देखिए पहले मैटर होता क्या है, पहले मैटर जानेंगे भाई मैटर होता क्या है। ठीक, फिर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन समझेंगे। तो ऑलरेडी मैटर के बारे में लोग डिस्कशन हो चुका है कि मैटर होता क्या है। अगर आप लोग वीडियो 1 और 2 और 3 नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लें, उसके बाद से फिर आगे प्रोसीड करें, क्योंकि अगर ऑल क्लैरिटी आएगा अगर आप लोग पहले से मैटर जो हम लोग का जो पिछले वीडियोस हैं उसको आप लोग देख ले पहले। तो अब विदाउट डिले के स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जब भी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से पहले लोग रिडल जरूर देखते हैं। तो लेट्स बात करते हैं रिडल। तो रिडल का मतलब होता है पहेली। ठीक है, तो रिडल से स्टार्ट करते हैं। तो आई एम अ फ्रूट कंटेन्स 1 बेरियम एंड 2 सोडियम एटम। कह रहा है कि मैं एक फ्रूट हूँ, मेरे अंदर 1 बेरियम है और 2 सोडियम एटम है, बताओ मैं कौन हूँ। तो सिंपली हम लोग को पता है कि 1 बेरियम का हम लोग केमिकल फॉर्मूला होता है हम लोग का BA, और 1 है बेरियम तो B1 हुआ। ठीक है, और 2 सोडियम एटम होता है, तो 2 सोडियम का हम लोग का सोडियम का होता है Na। तो सोडियम कितना है 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे होगा Na। और सिंपली हम उसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर होगा BANANA। तो आंसर हम लोग क्या हो जाएगा, बनाना। तो रिडल कैसा था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, रिडल क्या था एक बार मैं और दोबारा से रिवाइज करा दे रहा हूँ कि आई एम अ फ्रूट कंटेन्स 1 बेरियम एंड 2 सोडियम एटम्स। तो सॉल्व करने का तरीका क्या था कि 1 बेरियम एटम था और 2 सोडियम एटम थे। तो बेरियम का हम लोग क्या लिए BA लिए, और सोडियम का क्या लिए Na और Na। तो सॉल्व किए तो क्या आया, बनाना आया, था ना ट्रिकी। तो ऐसे ही अगर आपको मज़ा आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हाँ सर एकदम मज़ा आया। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे पेज के क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पेज के क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले ना एक क्वेश्चन दिया है, इसको भी हम लोग सोल्व आउट करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, मैटर पे डिपेंड है, एक्चुअली हम लोग बात कर चुके हैं। तो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मैटर। तो कह रहा है जो ऑप्शन ABCD जो दिया है ना इसमें से बताना है कौन करेक्ट एग्जाम्पल है मैटर का। आई होप ऑलरेडी हम लोग मैटर फर्स्ट और सेकंड थर्ड में अच्छे से एकदम बढ़िया से समझ चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं समझ में है तो वो वाला वीडियो ज़रूर देख लें। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसको बात करते हैं। तो जो बात करें पहले हम लोग ग्लास बॉटल। अब ग्लास बॉटल क्या होता है, ग्लास बॉटल मतलब क्या है, ग्लास बॉटल मैटर है। अब मैटर कैसे हमें बताया था कि हम लोग को ऑलवेज क्या 3 चीज़ चेक करना होता है। पहला हम लोग का होता था मास चेक करना, दूसरा उसका वॉल्यूम चेक करना, वॉल्यूम, और जो तीसरा था परसीव करना। परसीव का मतलब होता है कि अपने 5 बेसिक सेंसेस से फील करना। ठीक है, तो पहला मास चेक करेंगे, फिर वॉल्यूम चेक करेंगे, फिर परसीव चेक करेंगे। ठीक, तो एक एक करके आइए बात करते हैं। तो सिर्फ ग्लास बॉटल क्या है, ऑब्वियस सी बात है भाई, ग्लास बॉटल का मास भी होगा, उसका वॉल्यूम भी होगा। ठीक है ना, बट उसका मास वॉल्यूम होगा और परसीव भी कर पा रहे हैं। ठीक है, पर बात करें वाटर का, तो वाटर भी सेम, इसका भी मास होगा, हाँ होगा, और वॉल्यूम भी होगा, ऑब्वियस सी बात है होगा। नॉइस, नॉइस अब क्या होगा, इसका भी परसीव कर सकते हैं हम लोग। ठीक, थर्ड आता है नॉइस। तो वाटर का अगर देखो, वाटर का मास भी होगा, वॉल्यूम भी होगा और परसीव भी कर पाएंगे, इसको देख भी पाएंगे अपने, अगर स्क्रीन पे गिरे तो फील भी कर पाएंगे। तो थॉट का बात करें नॉइस का, तो नॉइस देखो ये भी हम लोग का मैटर होगा, ग्लास मेटल भी होगा, ये भी होगा। बट बात करें नॉइस का, तो नॉइस का ना ही मास होता है, ना ही वॉल्यूम होता है, ना ही इसको बस ओनली परसीव कर सकते हैं। तो इसमें एक ही फुलफिलमेंट हो रहा है, तो ये हम लोग का मैटर नहीं होगा। तो ऑब्वियस बात है ये आंसर तो हम लोग का होने वाला है नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं बी पे। तो बी पे क्या कह रहा है कि ईयर क्या है, ईयर ऑलरेडी मैटर है, हम लोग पिछली क्लास में उसका एज अ प्रूफ तो नहीं किए थे बट देखे थे कैसे ईयर है। तो ईयर भी होगा, वुड जो लकड़ी होगा वो भी हो, क्यों उसका मास भी होगा, वॉल्यूम भी होगा, उसको परसीव भी कर पाएंगे, देख सकते हैं। और तीसरा लव, ये हम लोग का मैटर नहीं होता है, लव का है मतलब बस ओनली परसीव कर सकते हैं, बट ये 2 कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, तो ये भी हम लोग का क्या होगा, मैटर नहीं होगा। थर्ड हम नेक्स्ट हम लोग बात करें सिल्वर फॉइल। तो सिल्वर फॉइल क्या होता है, जो मिठाइयाँ आती हैं ना, जो कि बर्फी आती है उस पर पतला सा लेयर लगा होता है सिल्वर फॉइल। तो ये हम लोग का क्या है, मैटर होगा, क्यों, क्योंकि इसका मास होगा, कुछ मास होगा, उसका वॉल्यूम भी होगा, उसमें परसीव भी कर पा लेंगे।
हॉट एयर का बात करें तो एयर को ऐसा भी उसका मैटर होता है, क्यों, उसका मास भी होता है, वॉल्यूम भी होता है, उसको परसीव भी कर पा रहे हैं। थर्ड हम लोग होता है चौक, चौक भी हम लोग का मैटर, क्यों, क्योंकि उसका मास होगा, उसको भाई कहीं रखेंगे जगह भी ऑक्यूपाई करेगा। तीसरा क्या है, वो परसीव भी कर सकता है। तो ये हम लोग का डेफिनेटली हम लोग का आंसर होगा, आंसर सी। अगर बात करें सेंड, तो सेंड क्या है हम लोग का, बालू, ये भी क्या है, मैटर होगा। ऑक्सीजन क्या है, मैटर होगा, पर लाइट एनर्जी मैटर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, मैटर नहीं होगा। तो हमको आंसर क्या होगा, सी। आई होप मज़ा आया होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स बोलें समझ में आ रहा है कि नहीं। एकदम मस्त तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर इसमें थोड़ा भी कोई डाउट आएगा तो आप अपना डाउट है ना जो वो क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब चलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पे मूव करते हैं। तो विदाउट डिले किए चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। एक हम लोग का क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस एंड फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि फिजिकल मतलब वो दिखता कैसे। सपोज मान लो ये पेन है, ठीक, तो इस पेन का क्या फीचर, हाँ भाई मे बी 10 सेंटीमीटर लंबा है, इसका कलर क्या है, ब्लू है, तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज हुआ। तो इसको हम अगर हिंदी में माने तो हिंदी में बोलते हैं इसको भौतिक गुण। क्या बोलते हैं, भौतिक गुण। भौतिक गुण जो हिंदी मीडियम जो यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं उसको पढ़ते हैं भौतिक गुण। और बात करें सेकंड क्लासिफिकेशन है, इसको किस पे बेसिस किया गया है, केमिकल कंपोजिशन है। अब केमिकल कंपोजिशन को और हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बुल्टअप, ठीक है। क्या है था ये, केमिकल बुल्टअप। इसको हम लोग केमिकल बुल्टअप मतलब कि क्या है, केमिकल के, ये देखा है भौतिक गुण है हम लोग का रासायनिक की तरफ से हुआ, ठीक है। अब बात करें हम लोग ये जो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है ना, इसको हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। जो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर होता है, जो केमिकली देखेंगे वो हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में सेकेंड चैप्टर है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मैटर अराउंड अस प्योर होता है। तो ये हम लोग का चैप्टर किसका है, चैप्टर सेकेंड में देखेंगे। और ये जितना भी होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये सब हम लोग इसी चैप्टर में देखेंगे, चैप्टर 1 में। आई होप क्लियर होगा। तो बात करते हैं आप, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कितने टाइप्स के होते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर जहाँ समझ में नहीं है ना, तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट ज़रूर मेंशन करें कि ये सर यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे डाउट है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। एक बार मैं और रिवाइज करा दे रहा हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। पहला किस पे है, किसके बेस पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। सेकंड क्लासीफाई किया गया केमिकल कंपोजिशन पे। केमिकल कंपोजिशन का मतलब होता है केमिकली देखेंगे हम इसको, क्या देखेंगे, फिजिकली इसको ऊपर ऊपर ही व्यू करेंगे। सपोज उसका हाइट क्या है, इसका कलर क्या है, इस पर देखेंगे। तो ये लोग जितना भी पोर्शन हम लोग चैप्टर 1 में कवर करने वाले हैं, और जो हम लोग का केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है, ये लोग जो सेकेंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें ये आएगा, एलिमेंट्स, कंपाउंड, ठीक है, एटम्स, ये सब चीज़ इसमें देखेंगे हम लोग। ये सब चैप्टर नंबर सेकंड में देखेंगे।